गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोलॉजी में प्रकाश की तीव्रता के आधार पे उनका विभाजन पढ़ेंगे कि प्लांट्स में तीव्रता के आधार पे वनस्पति में कैसे स्त्रीकरण आ जाता है, ट्री, सर्ब, हर्ब, ग्रासेज किस रूप से बन जाती है। जैसे ऊपर डायग्राम दिखाया गया है, तो प्रकाश की तीव्रता जहाँ पे ज़्यादा होगी, यानी जो सघन वन है उसके अंदर प्रकाश की तीव्रता, जो वन के जो बड़े पेड़ हैं वो ज़्यादा प्रकाश तीव्रता को ग्रहण कर लेते हैं और वो ट्री बनते हैं। उससे नीचे जैसे जैसे प्रकाश कम पहुंचता है तो वो सर्ब, और सर्ब से नीचे और भी कम प्रकाश पहुंचता है वो हर्ब, और सबसे नीचे जो बॉटम लेवल पे हैं वो ग्रास प्लांट डेवलप होते हैं। अतः प्रकाश की तीव्रता के आधार पे अपन प्लांट्स को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं सियोफाइट प्लांट्स और दूसरे हैं हीलियोफाइट प्लांट्स। सियोफाइट प्लांट्स में क्या होता है, वे पौधे जो कम प्रकाश तीव्रता या छाया में अपना जीवन यापन करते हैं उनको सियोफाइट प्लांट कहते हैं, और इन पौधों की सामान्य वृद्धि छायादार स्थानों पर ही होती है। दूसरे हैं हीलियोफाइट्स प्लांट्स। वे पौधे जो प्राय तेज़ धूप में या उच्च प्रकाश तीव्रता में उगते हैं उन्हें हीलियोफाइट्स कहते हैं। कुछ इनके बीच के भी पौधे होते हैं, जैसे ऐसे हीलियोफाइट पौधे जो तेज़ धूप में पाए जाते हैं, लेकिन उनको अगर छायादार स्थानों पर भी उगाया जाए तो वे वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। ऐसे पौधों को फैकल्टेटिव सियोफाइट कहते हैं। इसी प्रकार ऐसे सियोफाइट पौधे जो तेज़ धूप वाले स्थानों पर आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, हालांकि वो हैं सियोफाइट, लेकिन अगर उनको तेज़ धूप में उगाया जाए तो भी वहाँ पे अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उनको फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स कहा जाता है। प्रकाश की तीव्रता के आधार पे पौधों को उनके बाहरी व आंतरिक फिजियोलॉजी के कारण कुछ उनमें रूपांतरण आ जाते हैं या रूपांतरित संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। इस आधार पे उनको दो भागों में बांटा है। एक होता है हीलियोमॉर्फिक और दूसरा है हीलियोप्लास्टिक। हीलियोमॉर्फिक क्या होता है, ऐसे पौधों में तेज प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में उगने के लिए उपलब्ध आवश्यक लक्षण आनुवंशिक तौर पर स्थिर हो जाते हैं या जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाते हैं, एवं इन लक्षणों का आगामी पीढ़ियों में एक कंटिन्यू ट्रांसमिशन होता रहता है। यदि इन पौधों को तेज धूप के बजाय छाया में उगाया जाए तो भी उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं दिखाई देता। इनको बोलते हैं हीलियोमॉर्फिक, यानी कि इन पौधों में जेनेटिकली फिक्स्ड करैक्टर पाए जाते हैं और उनका वातावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है हीलियोप्लास्टिक। इस प्रकार के पौधों में कम या अधिक प्रकाश तीव्रता में उगने के लिए प्रतिविशेष अनुकूल लक्षण या परिस्थितियों के अनुरूप अर्थात धूप या छाया के अनुसार विकसित होते हैं। यदि पौधों को तेज़ धूप में उगाया जाए तो इनकी पत्तियां जैसे कम चौड़ी, मोटी और चरमिल हो जाएंगी, लेकिन यदि इसे छाया में उगा दिया जाए तो इनकी पत्तियां अपेक्षाकृत चौड़ी व पतली हो जाएंगी। इसके बाद यदि पौधों को छाया से प्रकाश में उगाया जाए तो लक्षणों में फिर विविधता दिखाई देती है, यानी इनमें एक तरह का अनुकूलन पाया जाता है। जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलता है उनमें उनके जो इंटरनल करैक्टर हैं या उनके जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर हैं उनमें वैसा ही चेंज आ जाता है। इनमें कोई जेनेटिकली फिक्स्ड करैक्टर नहीं होते हैं। अतः अपन यहाँ पे सियोफाइट एवं हीलियोफाइट्स में कुछ अंतर डिस्कस करेंगे। जैसे चार्ट के रूप में आप लोगों को दिखाया गया है, सियोफाइट एवं हीलियोफाइट्स की मॉर्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी में कुछ अंतर हैं। जैसे सबसे पहले चार्ट में आप लोगों को सियोफाइट्स और उसके बाद में हीलियोफाइट्स दिखाया गया है। सियोफाइट में जैसे अपन स्टेम की बात करें तो सियोफाइट का जो स्टेम होगा, सियोफाइट यानी जो वो छाया में उगने वाले पौधे, छाया प्रिय पौधे हैं, वो उनमें उनका जो तना होगा वो कोमल और कमज़ोर होगा और उसमें जाइलम की मात्रा बहुत कम होगी। जबकि हीलियोफाइट्स जो प्रकाश के अंदर तेज़ प्रकाश में उगने वाले पौधे हैं उनका जो स्टेम होगा वो मोटा और सुदृढ़ होगा और उसमें जाइलम भी ज़्यादा विकसित होगा।
दूसरा उसकी लीफ सियोफाइट के अंदर बड़ी होती हैं, चौड़ी होती हैं और गहरे रंग की व पतली होती हैं। इसमें हीलियोफाइट्स में जो पत्तियां होंगी वो छोटी होंगी, चर्मिल व मोटी होंगी और हल्के रंग की होंगी। ये कटी हुई या पिच्छक के रूप में भी या पिनेटली कंपाउंड रूप में भी पाई जा सकती हैं। तीसरा है लीफ के अंदर इनकी पर्ण मध्योतक में प्राय केवल एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं और स्पंजी पेरेन्काइमा पाया जाता है, जिनके बीच में अंतरकोश के स्थान भी बड़े सुस्पष्ट होते हैं। जबकि जो हीलियोफाइट्स है उनमें दो तरह का जो मेसोफिल ऊतक है वो दो तरह की कोशिकाओं का बना होता है, पेलिसेड और स्पॉन्जी। इनमें स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में अंतरकोश के स्थान छोटे होते हैं और खम्भ ऊतक में तो यानी प्लास्टिक जो टिश्यू होगा उसमें तो बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इनमें जो डिफरेंस है वो है सियोफाइट के अंदर शाखाएं कम संख्या में होती हैं और लॉन्ग उनके इंटरनोड पाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो पर्व संधियाँ हैं वो दूर दूर होती हैं। जबकि हीलियोफाइट्स के अंदर यहाँ जो शाखा ब्रांचिंग होगी वो अधिक होगी और पर्व संधियाँ पास पास होंगी, यानी कि उनके पर्व छोटे होंगे। और इसके अलावा तने एवं पत्तियों पर सियोफाइट के अंदर तने एवं पत्तियों पर रोम कम मात्रा में पाए जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं और हीलियोफाइट्स के अंदर तने और पत्तियों पर जो हेयर होंगे वो अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंस है वो है लीफ स्टोमेटा का। लीफ स्टोमेटा सियोफाइट के अंदर अपेक्षाकृत कम संख्या में एवं पत्तियों की दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित रहता है, जबकि हीलियोफाइट्स के अंदर यह प्रायः निचली सतह पर अबेक्सियल सतह पे ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं और ऊपरी सतह पर बहुत कम मात्रा में स्टोमेटा पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो बाह्य त्वचा सियोफाइट में एक पंक्तिक होती है। पत्तियों की दोनों सतहों की बाह्य त्वचा की कोशिकाएं प्लास्टिड युक्त होती हैं, जिन पर क्यूटीन की पतली परत पाई जाती है और हीलियोफाइट्स में पत्तियों की बाह्य त्वचा बहुपंक्तिक होती है और हरित लवक उनमें नहीं पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा के ऊपर मोटी क्यूटिकल की परत होती है। नेक्स्ट है सियोफाइट में मैकेनिकल टिश्यू प्रायः अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है, जबकि हीलियोफाइट्स में यांत्रिक ऊतक विकसित होता है। अगला है रूट का। रूट में जैसे सियोफाइट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं वो छोटी होंगी, अल्पशाखित होंगी और कम गहराई वाली होंगी, क्योंकि उनको पानी के लिए ज़्यादा गहरा नहीं जाना पड़ता है। जबकि जो हीलियोफाइट्स हैं उनकी जड़ें गहरी चली जाती हैं, सघन और अत्यधिक शाखाओं युक्त होती हैं। सियोफाइट्स में ड्राई वेट कम होता है और हीलियोफाइट्स का ड्राई वेट अधिक होता है। अगर अब अपन फ्लोरिंग की बात करें तो सियोफाइट में फ्लोरिंग प्राय देरी से होता है और पौधे व फल विकसित करने की क्षमता भी कम होती है, जबकि हीलियोफाइट्स में फ्लोरिंग शीघ्र होगा और पुष्प व फल यानी फ्लोर व फ्रूट पैदा करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है सियोफाइट में जो सेल शेप होगा या कोशिका रस होगा उसका पीएच का मान अधिक एवं प्रासरण दाब कम होगा और हीलियोफाइट्स में कोशिका रस अधिक अम्लीय व प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर भी अधिक होगा। अगला है सियोफाइट में पौधे अपेक्षाकृत लंबी अवधि की शुष्क एवं अधिक ताप वाली स्थिति को सहन नहीं कर सकते हैं, जबकि हीलियोफाइट जो हैं उनमें अधिक सूखापन व ताप को भी पौधे आसानी से सहन कर सकते हैं। अगला है सियोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, जबकि हीलियोफाइट्स में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। नेक्स्ट है सियोफाइट्स में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि हीलियोफाइट्स में कम होती है। नेक्स्ट है सियोफाइट में बीज के प्रति ग्राम शुष्क भार में ऊर्जा की कैलोरीज कम होती हैं, जबकि हीलियोफाइट्स में बीजों में ऊर्जा की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये कुछ
ये कुछ डिफरेंस हैं हीलियोफाइट एंड जियोफाइट्स के, जो उनकी एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी दोनों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे हीलियोफाइट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं सेमल, सूरजमुखी, सागवान और साल, यानी साल, सागवान, सूरजमुखी और सेमल। जबकि सियोफाइट्स के जो उदाहरण हैं, जो प्लांट्स के उदाहरण हैं, वो है जाइलिया, एबीज और टेक्सस। अतः ये सियोफाइट और हीलियोफाइट्स कुछ प्लांट्स हैं और ये इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो आप लोगों को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।